मोदी जी का जियो पॉलिटिक्स में जवाब नहीं है। ट्रंप जैसा आदमी जो इतना ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर दिया और साथ में 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। अब प्रधानमंत्री आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया भी नहीं जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी। भारत ना झुका है, ना झुकेगा। अब सनातनियों के हाथ में ये भारत है। उधर चाइना के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिका की, और रशिया के साथ डील हमने कम नहीं करी, बंद नहीं करी। लेकिन इस समय जो हमारी डील हमारी निगाहों के सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका 50% से 15% टैरिफ कट कर सकते हैं इंडिया से जो इंपोर्ट्स उनके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि रूस उनसे दूर, ब्राजील उनसे दूर, चीन उनसे नाराज, भारत भी अगर नाराज, तो फिर ये जो ट्रेड डील का तमाशा हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, थूक के चाटने वाला काम अब ट्रंप को करना पड़ेगा। ही हैज नो चॉइस। क्यों? क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो कभी वो सोच नहीं सकता था सपने में भी। मुझे लगता है सपने में भी उसे मोदी दिख रहे हैं आजकल। क्या कहना है आपका चेरी ब्लॉसम के लिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, जो ये सोच रहे थे कि अरे अब तो इंडिया से खत्म हो गई कहानी। मोदी जी का जियो पॉलिटिक्स में जवाब नहीं है। ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूं आज जो मोदी जी कर रहे हैं। ट्रंप जैसा आदमी जो इतना ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर दिया और साथ में 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे थप्पड़ लगाया है या मेरी तारीफ करी है। ये जो टैरिफ वॉर है, इसके ऊपर मोदी जी ने क्या चाल चली है। 2 चीजें ऐसी करी हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रंप सोच नहीं सकते थे। पहला है, भारत और चाइना ने दोनों ने मिलकर लड़ाई करनी शुरू कर दी है। अब तो चाइना ने पहली बार हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आइए मिलकर यूएसए की वाट लगाते हैं, जो कभी अमेरिका सोच नहीं सकता था। दूसरा, मोदी ने एक काम और किया। आपको याद होगा मोदी जी ने बोला था डोनाल्ड ट्रंप इज माई वेरी गुड फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश। और अब आसियान की मीटिंग जो मलेशिया में होने वाली थी अगले 2 दिन में, मोदी जी ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। भाई, आसियान की मीटिंग, वहां पर तो ट्रेड डील के ऊपर भी बातें होने वाली थी, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज दिया ट्रंप को। लैंग्वेज भी ट्रंप की ही यूज करी। पहली बात ये, मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी। भारत ना झुका है, ना झुकेगा। अब सनातनियों के हाथ में ये भारत है। उधर चाइना के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। उसमें क्या हो रहा है, चाइना ने आपका साथ दिया। साथ ऐसे दिया कि पहले तो उन्होंने नो बोल दिया अमेरिका को कुछ चीजों के लिए, और आपके लिए रास्ता खोल दिया ताकि आप मनूवर कर सके। मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी के ऊपर आपको दाद देनी पड़ेगी आज, जो मोदी जी ने काम किया है। और ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मोदी काम कैसे करते, सोचते कैसे। हुआ क्या? पहली बात यह है, पहला शॉक दिया चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स का कि हम एक्सपोर्ट बंद करते हैं, लेकिन साथ में बोल दिया भारत के लिए हम बंद नहीं कर रहे। जो एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, जिनका 100% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमारा मार्केट शेयर 0 हो गया है, क्योंकि इन मिनरल्स के बिना हम एआई की चिप्स बना ही नहीं सकते। चाइना ने ये अमेरिका की वाट लगा दी, आपको रेयर अर्थ दे दिया। दूसरा, एक काम और किया। चाइना ने बोल दिया कि सोयाबीन हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, और सितंबर 2025 में चाइना का जो इंपोर्ट है सोयाबीन का अमेरिका से 0% था। 17 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन सड़ रहा है अमेरिका में। खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चाइना सोयाबीन का मैक्सिमम बायर है। मोदी गवर्नमेंट ने 3 मास्टर शो खेले एक ही टाइम पर। पहला, मैं पहले बोला आपको, ट्रंप की जो ईगो है उसको मैनेज किया। पहले मैसेज भेज दिया, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यानी कि हमने डायरेक्टली कोई भी उल्टी सीधी बात ट्रंप को नहीं बोली, लेकिन आसियान की मीटिंग कैंसिल कर दी, बोला कुछ नहीं। दूसरा, हमने एग्रीकल्चर का जो दरवाजा है वो खोल दिया। अब आप बोलेंगे ये तो सरेंडर है। मोदी जी ने सरेंडर कैसे कर दिया? हम तो बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट हम अमेरिका से खरीदेंगे ही नहीं। हमने ऑलरेडी सोयाबीन और कॉर्न, ये 2 चीजें वो डोनाल्ड ट्रंप हमें खरीदने के लिए बोल रहा था, हमने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन उसमें लोचा क्या है? मोदी सरेंडर कर गए? पॉसिबल ही नहीं है। ये मोदी है। उन्होंने क्या किया, हमारा एक ही कंटेंशन था कि आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं हम उसका माल नहीं लेंगे।
जो हमने बोला है वही किया है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है वही वाला कॉर्न और वही वाला सोयाबीन भारत में आ रहा है। यानी कि चाइना ने रिजेक्ट किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ताकि अमेरिका के फार्मर्स को रिलीफ मिले। और दूसरा, हमारे यहाँ पर जो भारत की मार्केट है उसमें भी जब माल फ्लड होगा तो प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। लेकिन हमारा कंटेंशन एक ही था, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला हम नहीं लेंगे, तो नहीं लिया। और एक काम और किया हमने कि अगर सपोजिंग इसके अंदर ये जो वहाँ से कॉर्न आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, इसको हमने इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करने के लिए बोल दिया, भाई 20-30 रुपए की चीज़ है, उसको जो ब्लेंड करेंगे तो 70-80 रुपए में बिकेगी। हमने इथेनॉल में उसको यूज़ करने का प्लानिंग कर लिया है। तीसरा, ये 2 हो गए। तीसरा मास्टर स्ट्रोक ये है कि हमें बोला गया कि अब रशिया के ऊपर अपना तेल बंद कर दीजिए। हमने बंद नहीं किया, 10% हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। कैलकुलेटिव मूव है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने सैक्रिफाइस किया कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने डोनाल्ड ट्रंप को गर्दन से पकड़ लिया। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो टैरिफ्स 50% आज की डेट में है, वो 15-16% पे रहने वाले हैं। ये है बड़ी विन, क्योंकि वियतनाम है, बांग्लादेश है, वो आज उनके ऊपर 20% का टैक्स है। सिर्फ जापान और यूरोप है जिसके ऊपर 15% है। आप भी उसी ब्रैकेट पे 15% पे आने वाले हैं। और फायदा किसको होगा? जो हमारी मेजर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल है, वो रिकवर कर जाएगी। हमारा फार्मा है वो रिकवर कर जाएगा, उसे और रिलीफ मिल जाएगा। और जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगी। और आपको मालूम है कि अमेरिका हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट की मार्केट था, अभी थोड़ा कम हो गया है, आगे जाके दोबारा से बनने की कगार पे हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या इतना आसान है ये सारा कुछ कि आपने चाइना के साथ हाथ मिला लिया, चाइना आप वो मना कर रहा है, आप यस कर रहे हैं, आप जिसको मना कर रहे हैं वो चाइना वहाँ पर यस कर रहा है? ऐसा नहीं है। चैलेंजेस रास्ते में आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपनी ईगो को हिट होता हुआ नहीं देख सकता। अब मोदी जी को मालूम है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टेक्नोलॉजी का, एआई का, सेमीकंडक्टर का काम चल रहा है। लेकिन कुछ और भी है जो हमने चाइना के साथ मिलकर, हमने बिग टेक कंपनीज का भी जो दादागिरी है उसको तोड़ने का प्लान बना लिया। दूसरा रीजन क्या था? रीजन ये था कि चाइना ने पिछले 20 साल में इस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया है। फेसबुक को बैन कर दिया, वीचैट चालू कर दिया, अपना खुद का बनाया हुआ है। गूगल को बैन किया तो अपना बाइडू निकाल दिया। यानी कि हर बड़े बिग टेक प्लेटफॉर्म के लिए सेल्फ रिलायंट है चाइना पिछले 20 साल से। भारत उसी प्लेटफॉर्म को सीखना चाहता है, इसलिए के वीजास के थ्रू अपने इंजीनियर्स को भेजकर वहां पर ये चीजें सीखेंगे। पहली बात ये है। दूसरा, आपको मालूम है कि हमने भी यूपीआई निकाल दिया, वीजा मास्टर कार्ड को डायरेक्टली हमने चैलेंज किया, यानी कि शुरुआत हम कर चुके हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काम करना बाकी है, क्योंकि जिस स्पीड पे टेक्नोलॉजी पे चाइना काम कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, उतनी स्पीड पे हम काम नहीं कर पा रहे। इसलिए चाइना और भारत दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि यहां पर भी हम दादागिरी को क्रिएट कर सके, अमेरिका के चंगुल से हम बाहर निकल सके। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है और उनकी बिग टेक कंपनीज को भी मालूम है कि आगे क्या आ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि इवन टाटा, रिलायंस ये भी कूद रहे हैं जोहो के साथ। जोहो ने तो ऑलरेडी धूम मचा दी, अब टाटा, रिलायंस ये भी आने वाले हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, चाइना और भारत, कभी सोचा था आपने कि दोनों मिलकर अमेरिका को चैलेंज करेंगे एक दिन? और रशिया का ऑयल डील, भाई हमने रशिया का ऑयल डील 3 साल हमने डिस्काउंट के ऊपर माल खरीदा है, पेमेंट करा रुपये में, बेचा डॉलर में, और जो डॉलर इकट्ठे करे उससे आज हम तेल खरीद रहे हैं, उसी डॉलर से जो हमने यूरोप को और दुनिया को डॉलर में हमने तेल बेचा। और जो इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से सिर्फ 10%, 3 साल के डॉलर हमारे पास जमा है। और रशिया के साथ डील हमने कम नहीं करी, बंद नहीं करी। ये है मोदी की बैलेंसिंग पॉलिसी। ना तो अमेरिका को दुश्मन बनाया, ना ही रशिया को छोड़ा। पार्टनरशिप कर ली दुश्मन कंट्री चाइना के साथ, ताकि चाइना भी रिकवर करे, हम भी रिकवर करें। और टैरिफ अब रिड्यूस करने पड़ेंगे, अब झक मारकर, देखो थूक के चाटने वाला काम अब ट्रंप को करना पड़ेगा। ही हैज नो चॉइस। क्यों? क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो कभी वो सोच नहीं सकता था सपने में भी। मुझे लगता है सपने में भी उसे मोदी दिख रहे हैं आजकल।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें